नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है। और उसके साथ साथ हम लोग साथियों आपका कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, फिर एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, और उसके बाद आपका जेई का अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम आपका रेलवे के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, उसके आधार पर भी हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है जिस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, उसको हम लोग न्यू पैटर्न पर आधारित आपका जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग इस क्लास में समाहित करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो क्लास का भी बेहतर क्लास जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है, तो इसलिए साथियों क्लास में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्रश्न है आपका, चाहे आप ग्रुप डी या फिर आपका एनटीपीसी, दोनों के लिए आपका क्लास इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या जो है एग्ज़ाम में ना देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको साथियों ये जो खाली स्थान दिया गया है उस खाली स्थान में आपको फिल करना है। बिल्कुल, आइए देख लेते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर 1 नंबर का ये 2 का ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे उसमें आपको करना क्या होता है, आप जो है लेटर को एक बार काउंट कर लीजिए और देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ा में हम लोग बांटते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कितने लेटर यहाँ पर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, यहाँ पर टोटल कितने लेटर आ रहे हैं सर? 18 लेटर आ रहे हैं। अगर 18 लेटर आ रहे हैं तो 18 लेटर को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं सर? एक एक करके तो नहीं हो सकता है, एक एक करके कैसे आप बनाएंगे? अब 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं, 6 करके। उसके बाद 6 फिर 12 करके नहीं बांट सकते हैं। ठीक, तो यानी कि आप जो है 2 करके बांट सकते हैं, फिर आप 3 करके बांट सकते हैं, और 6 करके जो है आप बांट सकते हैं। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 2 कैसे बांटेंगे। यहाँ पर जो है अलग अलग लेटर अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा तो आप 2 करके नहीं बांट सकते हैं। 3 अगर बांटते हैं तो हम लोग का कौन कौन सा लेटर आ रहा है सर? एम ए एन आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, एन आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ पर आर भी आ रहा है। अगर हम लोग का 3 लेटर आ रहा है और उसके बाद एल भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लेटर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम लोग 2 करके भी हम लोग नहीं इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 करके भी हम लोग अगर सजाना चाहें तो ये भी संभव नहीं लग रहा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 6 करके एक बार देख लेते हैं। तो 6 कर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। एल के बाद आपको डंडा खींच देना, 1 2 3 4 5 6, एल के बाद डंडा। ठीक, तो ये आपका जो है 3 भागों में आपका डिवाइड हो गया। बिल्कुल सर। ए से पहले क्या आ रहा सर? एल से पहले आपका ए आ रहा, तो यानी कि आप यहाँ पर ए भर दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर ए भर देंगे। उसके बाद देखते हैं ए से पहले क्या आ जाएगा सर? ए से पहले आपका एम आ रहा, यानी कि एल से पहले आपका ए आ रहा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर ए से पहले आपका ए आ जाएगा। एम से पहले क्या आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं सर। यहाँ पर ए से पहले आपका एम आना चाहिए, यहाँ पर एम आ रहा। उससे पहले आपका क्या आ जाएगा सर? आर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आर आएगा। यहाँ पर आपका आर आएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग का एक चीज़ जो है पता चल गया। एम से पहले यहाँ पर भी आर आएगा, और शुरू तो हुआ आपका एन से, यानी कि यहाँ पर एन हो जाएगा पहला। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं शुरू कहाँ से होगा। शुरू सर यहाँ से हो जाएगा, आर होगा, ए होगा। सबसे पहले आपका आर होगा और ए होगा। आर और ए कहाँ से शुरू है? ये तो आपका शुरू ही नहीं है, आर से शुरू ही नहीं है। आर से शुरू होने वाला सिर्फ हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 ही तो है, आर ए। उसके बाद क्या है? आर ए के बाद आपका एन है, ये आपका एन। उसके बाद आपका आर है, आर, फिर उसके बाद आपका ए है, फिर उसके बाद क्या है? ओ है, फिर उसके बाद क्या है सर? एम है। तो ये आपका आ गया। बिल्कुल सर,
हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो है इस क्वेश्चन को सही जवाब दिए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे भी इस क्वेश्चन को आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएँ। चलिए, तो साथियों यहाँ पर जो है 7 बहनें हैं अलग अलग, यहाँ पर जैसे कि जिक्र किया गया है TUVWXYZU, तो केवल 4 अन्य बहनों से बड़े हैं। ठीक है, केवल 4 बहनें अन्य बहनों से बड़े हैं। ठीक, चलिए भी डब्लू से बड़ी है। चलिए बनाते हैं सर, भी जो है भी सर आपका डब्लू से बड़ी है। बिल्कुल सर, भी आपका डब्लू से बड़ी है। टी वाई से बड़ी है। टी जो है साथियों आपका वाई से बड़ी है। टी आपका क्या है, वाई से बड़ी है। उसके बाद क्या है, एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ा है। एक्स जो है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी कि अब 1 हो गया, 2 हो गया। अगर हम लोग इसी प्रकार से x जो है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी कि इस प्रकार से अगर बनाते 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर हम लोग का x केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी कि x यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला देखते हैं। x केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, अर्थात z जो सभी बहनों में से सबसे छोटी है, यानी कि z कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे, u जो है t से बड़ी है। u साथियों आपका t से बड़ी है। अब u कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर, u t से बड़ी है। कितना जन हम लोग का हो गया, 1 2 3 4, 4 जन हो गया। और ये आपका पैटर्न आपको मिल गया, तो इसको आप यहाँ पर बैठा दीजिए। टी आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद वाई यहाँ हो जाएगा, और उसके अगले हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब देख लेते हैं यहाँ पर, यह देखते हुए कि किसी भी दो बहनें की उम्र समान नहीं है समान कैसे होगा, ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है। अब ये हम लोग का जो है पैटर्न आपको पूरा पता चल गया है। यहाँ पर पूरा हम लोग का जो यहाँ पर सीरीज है वो बन गया है। यहाँ से आपका जो है निकालना आसान हो गया। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी हम लोग का भी है। कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका भी है, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जहाँ पर आपको ये जो आपका डिक्शनरी के हिसाब से, अच्छा हाँ, जो शब्दकोश में आपको दिया जाता है, यानी कि डिक्शनरी में जिस प्रकार से आपका ए बी वी ए बी सी डी इस प्रकार से हम लोग का आगे जो है बढ़ते हुए जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए डिक्शनरी के हिसाब से अगर बैठाते हैं तो आपको बताना है कि साथियों आपका तीसरा स्थान पर कौन सा जो है आएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, अब पी ई सब में है, पी ई सब में है, पी ई आर सब में है, पी ई आर आई सब में है। आर आई के बाद हम लोग का सबसे पहले कौन सा जो है लेटर आएगा सर, आई से पहले हम लोग का सबसे पहले लेटर जो है आपका एल, यानी कि 2 आएगा। यानी कि ये हम लोग का कितना नंबर आएगा, 1 नंबर में आएगा। पी ई आर आई, उसके बाद आपका एल है, एल आपका 12 में आता है। ठीक, एल के बाद आपका क्या आ जाएगा सर, एल के बाद आपका एम आ रहा, यहाँ पर आपका एम आ रहा, आर आई के बाद एम आ रहा, तो ये कितना नंबर हो जाएगा सर, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा सर, एम के बाद आपका आएगा एम एन नहीं है, ओ है, तो ये है आपका ओ है, तो ये आपका 3 नंबर में आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपका 3 नंबर में कौन सा आएगा, वही आपको पूछा गया था। 3 नंबर में कौन आ जाएगा, ये आपका आ रहा साथियों आपका पीरियोडिक, जबकि उसके बाद कौन आ जाएगा पी ई आर आई, फिर ये आपका 4 नंबर में आएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा, ये आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक, आपसे पूछा क्या गया था आपका 3 नंबर में कौन आएगा, तो 3 नंबर में हम लोग का आ रहा आपका पीरियोडिक। ठीक, चलिए इसी तरह आपको जो है क्वेश्चन को हल करना है साथियों। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए आइए अब
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना साथियों कि यहाँ पर जो बीच में जो खाली स्थान दिया गया है यानी कि क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा डायग्राम आपको बनने वाला है ये आपको बताना है। चलिए अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है, इसीलिए लॉजिक को जो है आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये शेडेड वाला जो एरो है, शेडेड वाला एरो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सब में लेफ़्ट की ओर यहाँ पर जा रहा है। बिल्कुल सर, पता चल गया है। तो शेडेड वाला तो यहाँ पर बीच में होगा नहीं, ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। बिल्कुल, उसके बाद देखते हैं ये एरो हम लोग का ऊपर की ओर है, तो ये एरो ऊपर की ओर है। अब देखते हैं हम लोग का एरो यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है, यहाँ से अगर यहाँ सॉरी उतना दूर नहीं, ये वाला पार्ट आपका यहाँ जा रहा है, तो आप ऊपर से कितना स्थान पर ये देख सकते हैं नीचे की ओर चला गया है सर, 1 2 3 स्थान चला गया है। बिल्कुल सर, अब 3 स्थान चला गया है। अब अगर यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो फिर से आपका 3 स्थान अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा सर, अगर देखा जाए तो हम लोग को कहाँ चला जाएगा सर, ये जो है हम लोग का 1 2 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग का डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया। अब ये हम लोग का तीर जो है इधर की ओर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, ठीक। अब ये अगर हम लोग का सही अगर मान लेते हैं कि ये आपका सही है, तो यहाँ से जब हम लोग का यहाँ पर जाएंगे तो अब आपका जो तीर है वो किधर जाना चाहिए सर, ये आपका 1 2 3, यानी कि आपका जो तीर है इधर की ओर जाना चाहिए सर, यहाँ पर आपका जा रहा। बिल्कुल, तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही है साथियों। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये जो है निकल के आ रहा, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही तो हम लोग का निकल के आ गया। बाकी तो आपका शेडेड वाला तो होगा नहीं, ऊपर इधर तो आपका जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा, जो कि यहाँ पर आपका शेडेड वाला चीज़ तो यहाँ पर होगा ही नहीं। शेडेड वाला आपको यहाँ पर दिया गया है, शेडेड नहीं होगा। नीचे भी आपका यहाँ पर जो है तीर नहीं जाएगा। तीर हम लोग का कहाँ जाएगा, तीर हम लोग का साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, तीर आपका इधर जाएगा और खाली भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इन चारों में से आपको अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, ए बी सी यहाँ पर 1 1 1 बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, जे के एल यहाँ पर भी 1 1 करके बढ़ रहा है। ठीक, सब में 1 1 1 1 करके बढ़ रहा है। तो इन दोनों में हम लोग का 1 1 1 1 बढ़ रहा है। आर के बाद एस टी यू आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है आर टी यू आ रहा, तो यही हम लोग को लग रहा है कि अलग होना चाहिए। एफ जी एच यहाँ पर भी 1 1 करके बढ़ रहा है। तो सभी में साथियों आपका कितना बढ़ रहा है, 1 1 1 1 जो है आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी तरह और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है क्या रहने वाला है। तो बड़ा ही लॉजिक यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, अब यहाँ पर जो है आपका 5 होने वाला है। ये तो आपका निश्चिंत है कि 5 ट्रायंगल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक जो है आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 जो है अब सभी में हमको लग रहा 5 दिया है। बिल्कुल सर, सभी में आपका 5 दिया है, लेकिन अब इसको बनाने का तरीका क्या है, चलिए उसको ढूंढते हैं। लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, तो सर लॉजिक यहाँ पर अब देखते हैं। ये जो इसका मुंह है आपका ऊपर की ओर आप देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्तर। उत्तर के बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर राइट साइड इधर चला गया, तो यानी कि उत्तर के बाद आपका क्या हो जाएगा फिर से, यानी कि 90 डिग्री आपका दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ से अगर यहाँ चला जा रहा है ये, तो क्या हो जा रहा है आपका नीचे की ओर हो रहा।
अब यहाँ से यहाँ आ जा रहा तो क्या हो जा रहा सर, इधर हो रहा। अब यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, अब ऊपर की ओर होगा। यानी कि ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है इस जगह। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह हम लोग ये दूसरा देख लेते हैं, ये वाला। अब ये वाला कभी हम लोग का क्या किया गया है, तो आप बोलेंगे सर ये उत्तर की ओर था, फिर से आपका इधर राइट साइड हो गया, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका नीचे हो गया, तो अब किधर हो जाएगा सर, अब जो है इसका मुंह इधर हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब हम लोग का इसका मुंह जो है आपका इधर होना चाहिए। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये ऊपर की ओर था, इधर राइट साइड हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये आपका नीचे की ओर हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि आपको क्या करना है, 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। बिल्कुल सर, 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब ये रहा चौथा आपका। अब इसको भी अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, इसका मुंह जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब चलिए देख लेते हैं कि कौन सा हम लोग का ऐसा डायग्राम है जहाँ पर आपको, बाकी तो बीच वाला आपको वो ऊपर की ओर सभी में दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डायग्राम साथियों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये डायग्राम साथियों आपको ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये आपका ऊपर की ओर, ये आपका लेफ़्ट साइड, ये आपका लेफ़्ट साइड, ये आपका तीसरा जो है आपका नीचे की ओर है, ये आपका राइट साइड है, ये भी आपका राइट साइड, और बाकी जो बीच वाला आपका है वो आपका ऊपर की ओर होगा। तो इसीलिए साथियों ये लॉजिक जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको जो एग्ज़ाम है उसमें देखा जा सकता है। तो इसीलिए आप ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर साथियों आपको फिर से यहाँ पर आपको अलग चुनना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन एक ऐसा अलग है इन चारों में से, वो आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको नज़र का खेला है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया गया है। कैसे सर, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कहा गया है सर, यहाँ पर 4 से आपको 4 लिखा है, 2 से 2, यानी कि पीछे तरफ, यानी कि आपको क्या किया है, पहला वाला संख्या को आपको इधर की ओर जब जा रहा है तो उसको पीछे तरफ से लिख दिया है, यानी कि उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर आप देखिए 4 2 6 1 5, ये आपका 4 2 6 1 5 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग के यहाँ पर क्या लिखा है सर, ये 8 से आपका शुरू होना चाहिए, 8 7 6 1 5, ये भी आपका सही है सर। यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं किस 5 7 6 2 4, ये भी आपका सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही आपका नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं 1 1, यहाँ पर 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है यही आपका इन चारों में से क्या है, ये अलग है। बाकी हम लोग को क्या किया गया है, उसको जो है उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक, ये आपको नज़र का खेला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में। आइए चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका ये रहा, जो कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। ये इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं कि कथन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार से आलोचना की है। विपक्षी दल यानी कि एगेंस्ट जो पार्टी है, वो क्या बोला जा रहा है कि जो बेरोजगारी की दर है वो क्या है, दर को लेकर जो है सरकार के क्या कर रहा है, एगेंस्ट में आपको आलोचना कर रहा है विपक्ष। उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए आपका केवल सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं सर, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल सरकार जिम्मेदारी नहीं है। अब बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को रोकने के लिए जो है सरकार ने कोई बड़ा कदम फैसला नहीं लिया। अब लिया है कि नहीं लिया है ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप क्या देंगे, तो और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों आपको ना तो 1 होगा ना ही 2। कौन सा ऑप्शन में है, ना तो 1 ना तो 2,
ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर ना तो आपका 1 ना ही आपका 2 अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ जाना है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि ये जो निष्कर्ष दिया गया है, कथन और निष्कर्ष, यहाँ पर आपको 2 निष्कर्ष दिया गया है। इन दोनों निष्कर्ष में से आपको यहाँ पर जो कथन है, कथन के अनुसार ये निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है कि नहीं करता है, ये आपको बतलाना है। बिल्कुल, चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये जो आपका बी है एफ से बड़ा है क्या। चलिए सर देख लेते हैं। ये रहा आपका बी और ये रहा आपका एफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि बी और एफ के बीच में यहाँ पर ये जगह आप देख सकते हैं कि इधर वाला जितने भी आपका पार्ट रहेगा और इधर वाला जितने भी आपका पार्ट रहेगा, जब ये सिंबल जो है एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक तो इस प्रकार से हो सकता है या फिर आपका इस प्रकार से हो सकता है। दोनों के बीच में अगर इस प्रकार से अगर संबंध अगर रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो है आपका ये बीच वाला से आपका इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में आप कोई संबंध जो है आप नहीं बता सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो हम लोग का गलत हो गया। तो उसका दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। सर ए सी से बड़ा है क्या। चलिए ए और सी में संबंध देख लेते हैं। तो ए बराबर आपका बी है, ठीक है। ए सी से बड़ा है क्या। ए सी से बड़ा है क्या। ए सी से ये जो है आपका सी से बड़ा या बराबर है। तो ये हम जो है पूरी कंफर्म 100% नहीं कर सकते हैं कि ए आपका सी से बड़ा होगा ही बोल के, बराबर भी हो सकता है, ठीक। तो साथियों आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, आपका दूसरा भी साथियों आपका जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, जहाँ पर आपका ना तो आपका एक और ना ही आपका 2 अनुसरण करता है। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर ना तो 1 ना ही 2 सत्य होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर क्या करना है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। यहाँ पर आपको सीटिंग मतलब बैठाना है। किस में बैठाना है, यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज दिया गया है। चलिए वृत्ताकार मेज है, बैठाते हैं। वृत्ताकार मेज है, कितने हैं, 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। अब एक एक करके बैठाते हैं, देख लेते हैं सभी क्या है, जो है वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बिल्कुल, यानी कि अंदर की ओर मुख है इन सभी का, ठीक है। मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मोनू जो है सोनू के बाएं से कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक, बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सोनू राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर। सोनू राहुल के बाएं से कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। सोनू जो है आपका राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये रहा साथियों आपका राहुल हो जाएगा, ठीक। ये तो हम लोग का हो गया। अब साहिल सोनू का निकटतम नहीं है। साहिल सोनू का निकटतम नहीं है, यानी कि साहिल यहाँ पर भी नहीं होगा और साहिल नीचे भी नहीं होगा, यानी कि सोनू के ऊपर और नीचे दाएं बाएं कहीं पर नहीं होगा। साहिल राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। साहिल राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए साहिल राम के दाएं से सॉरी तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो है सोहन रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सोहन जो है रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। चलिए अब सोहन को कहाँ बैठाते हैं, रमेश के दाएं से कितना है, रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर रमेश को अगर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं, रमेश, ठीक है, रमेश RAME कर देते हैं, ठीक है। रमेश को यहाँ पर बैठाते हैं, तो सोनू कहाँ पर बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर, हाँ
सोहन रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सोहन हो जाएगा, दाएं से तीसरे स्थान पर हो गया। अब साहिल जो है राम के दाएं से तीसरे स्थान पर, साहिल जो है साथियों आपका राम के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो राम हम लोग का कहाँ बैठेगा, राम को अगर यहाँ बैठाते हैं तो राम के दाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा, तीसरा स्थान पर साथियों आपका बैठेगा आपका साहिल, राम के तीसरे स्थान पर, तो साहिल अब यहाँ पर बैठेगा। बिल्कुल, तो यानी कि हम लोग का ये जो है डायग्राम आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, एक बार मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मोनू सोनू के बाएं से आपका दूसरे स्थान पर है, सोनू राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सोनू राहुल के बाएं से आपका कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल से साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, साहिल जो है आपका सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब साहिल राम के दाएं से तीसरे स्थान, साहिल राम के दाएं से आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये राम तीसरे स्थान पर है। सोहन रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सोहन जो है ये रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, इधर से, ठीक हो गया। अब आपको क्या बताना है, राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ये आपको बताना है। राहुल के बाएं से आपका तीसरे स्थान पर कौन है, तो राहुल कहाँ है साथियों, तो राहुल हम लोग का ये रहा, राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ये आपका पहला दूसरा और ये आपका तीसरा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका सोहन। बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिया गया है आपका सोहन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप क्या देने वाले हैं कि सोहन को, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल के आ जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्लास जो है आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो है इस क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन को हल किए हैं उसको आपने भी एक बार ट्राई किए हैं और प्रयास किए हैं। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो साथियों अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, और इस क्लास और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम अथक प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।